हेमंत और पंकज ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 31 मार्च 2024 और ये फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हेमंत का लोन था ₹80,000, रूबी का लोन था ₹50,000। याद रखिएगा रूबी कोई पार्टनर नहीं है, ये एक आउटसाइडर्स लोन है, ये पार्टनर का लोन है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे ₹1 लाख और इन दोनों के कैपिटल बैलेंसेस थे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो कि थे ₹1,60,000 एंड ₹1,40,000। फिर ये बताया गया कि जो एसेट्स ऑफ द फर्म है उनसे जो पैसा रियलाइज हुआ है, अमाउंट रियलाइज हुआ है वो है ₹6 लाख। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो पेमेंट किया जाएगा अबव लायबिलिटीज और कैपिटल का वो किस ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी एसेट्स बेच के पैसा आता है उससे सबसे पहले जो है एज पर सेक्शन 48 जो है स्टूडेंट मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबसे पहले हम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है रूबी का लोन और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है ₹1 लाख और रूबी का लोन है ₹50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो एज पर सेक्शन 48 हमें पेमेंट करना है, सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। ₹1 लाख और रूबी का लोन पे करना है क्योंकि ये दोनों ही लायबिलिटी जो है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, दैट्स वाई इनका पेमेंट सबसे पहले करना है। टोटल पेमेंट हो गया 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेट आई थी 6 लाख, अभी भी फर्म के पास 4,50,000 का पैसा है। ठीक है, अब हम पे करेंगे इससे हेमंत का लोन। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल से पहले पार्टनर का लोन पे किया जाता है और हेमंत का लोन है ₹80,000। $4,50,000 जो बचा था आउटसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद उसमें से 80,000 और कम कर दीजिए, बचेगा आप 3,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्टनर्स का जो भी कैपिटल बैलेंसेस हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो पे कर दीजिए। तो अब आप कैपिटल बैलेंस ऑफ हेमंत जो कि ₹1,60,000 है एंड पंकज जो कि ₹1,40,000 है, इसे पे किया जाएगा। यानी 3 लाख आप पे करेंगे। इन दो पेमेंट के बाद बचा था फर्म के पास 3,70,000, उसमें से ये 3 लाख जो है पार्टनर्स की कैपिटल्स जो है वो पे कर दी जाएंगी। अब फाइनली जो पैसा बच जाएगा, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद, इनसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद और पार्टनर से कैपिटल बैलेंसेस भी पे करने के बाद फिर भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा जो कि है 3:2 और जो पैसा बचा है वो है ₹70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिमेनिंग 70,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन हेमंत एंड पंकज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रेशियो 3:2। तो हेमंत के हिस्से में आएगा स्टूडेंट्स ₹42,000, आप बांट के देख लीजिए इसको, और पंकज के हिस्से में आएगा ₹28,000।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट रखना है। यहाँ पे जो है आउटसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद, इनसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद और पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस पे करने के बाद भी फर्म के पास 70,000 बच गए थे। ठीक है, जब इन्हें पे किया तो बचे 450, जब इसे पे किया तो बचे 370, जब इन्हें भी पे कर दिया तो बचा 70, और अब जो है फाइनली वो 70 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, इसको ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर फालतू पैसा बच गया था इसलिए पार्टनर्स में बांट दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स।